हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हम लोग शेक्सपियर के 400 की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं और जिसमें से हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे पहले ज़रूर देख लें। और आज हम लोग 61 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हाउ केम ही डेड, आई विल नॉट बी जगल्ड विथ, टू हेल एलिजेंस वोज टू द ब्लैकेस्ट डेविल, इज ए स्पीच इन हैमलेट स्पोकन बाई। ये लाइंस किसके द्वारा बोली गई है? हैमलेट, लियर्टिस, पोलोनियस या क्लॉडियस? विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज बी, लियर्टिस द्वारा ये लाइंस बोली गई हैं। जब लियर्टिस के पिता पोलोनियस की हैमलेट के द्वारा अनजाने में हत्या कर दी जाती है, तब लियर्टिस क्लॉडियस के पास अपने पिता को पूछने जाता है कि कहाँ है मेरे पिता। तब क्लॉडियस बोलता है उनकी हत्या हो गई। तब वो ये लाइन बोलता है, हाउ केम ही डेड, वो कैसे मरे, मैं इसमें उलझूंगा नहीं। टू हेल एलिजेंस, नरक में जाओ वफादारी, नरक में जाओ, भाड़ में जाओ वफादारी। वोज, शपथ खाता हूँ। द ब्लैकेस्ट डेविल, सबसे काले शैतान की। मतलब वो कहता है कि मैं अपने पिता की हत्या का बदला जरूर लूँगा, मैं सबसे काले शैतान की शपथ खाता हूँ। तो लियर्टिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विथ दिस लाइन? ये लाइन इलीरिया की ड्यूक ओर्सिनो के द्वारा बोला जाता है। वो ये लाइन अपनी बिलव्ड ओलिविया के लिए बोलता है कि यदि संगीत प्रेम का भोजन है तो इसे बजाते रहो, मुझे इसकी अधिकता दे दो, क्योंकि वो इतना बजाओ कि मैं इससे बोर हो जाऊं और उसे प्यार करना छोड़ दूं। ड्यूक ओलिविया से एक तरफा प्यार करता है। और ये लाइन किस प्ले से ली गई है? तो ये है आपका ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट से ये लाइन ली गई है और ये प्ले इस लाइन से स्टार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कर्स्ड स्पिरिट, दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट, दिस स्पीच इज बाय। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है? हैमलेट, किंग लियर, जूलियस सीजर या लेडी मैकबेथ? हु सेज दिस लाइन? तो ये लाइन हैमलेट के द्वारा बोला गया है। जब हैमलेट को अपने पिता की हत्या की सच्चाई के बारे में पता चलता है तो बहुत ही दुखी होता है और ये लाइन बोलता है, द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट, समय बिगड़ गया है, हे शापित द्वेष, कि मैं इसे सुधारने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द lunatic, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कम्पैक्ट। पागल, प्रेमी और पोएट सभी की कल्पनाएं एक साथ होती हैं। दिस वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? लव्स लिवर लॉस्ट, हैमलेट, हेनरी फोर्थ या मिडसमर नाइट्स ड्रीम? तो ये लाइन ली गई है मिडसमर नाइट्स ड्रीम से। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। About Total's miscellany, a character in Shakespeare plays says, I had rather than 40 shillings, I had my book of songs and sonnets here. Who is the speaker and which play? टोटल्स मिसेलेनी के बारे में शेक्सपियर के नाटक में एक पात्र कहता है, मेरे पास 40 शिलिंग्स के बजाय मेरे गानों और सोनेट्स की बुक हैं यहाँ। तो ये शब्द कौन बोलता है और किस प्ले में? सिलेंडर इन द मैरी वाइफ्स ऑफ विंसडर, कैलिबन इन द टेम्पेस्ट, रोजालिन इन एज यू लाइक इट, डॉन पेड्रो इन मच अडो अबाउट नथिंग? विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ए, सिलेंडर इन द मैरी वाइफ्स ऑफ विंसडर में ये लाइन्स बोलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हैमलेट्स डिलेम्मा इन एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट, टू बी आर नॉट टू बी मीन्स? विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? टू किल क्लॉडियस or not to kill him, to kill Gertrude or not to kill her, to marry Ophelia or not to marry her, to live or to die? इसकी मीनिंग क्या है? टू बी और नॉट टू बी की। विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, टू लिव और टू डाई, जीऊँ या मरूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर इज रिटन इन 6 line stanza, but Rape of Lucrece is composed in?
शेक्सपियर के द्वारा वीनस एंड एडोनिस 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया, लेकिन रेप ऑफ लुक्रीज किस लाइन में कंपोज किया गया है? 5 लाइन स्टेंजा, 6 लाइन स्टेंजा, 7 लाइन स्टेंजा या 8 लाइन स्टेंजा? विच वन इज द करेक्ट? नाउ सी इज करेक्ट ऑप्शन, 7 लाइन स्टेंजा। रेप ऑफ लुक्रीज 7 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है। राइम रॉयल भी इसे बोला जाता है और इसे 1594 में पब्लिश किया गया था। इसमें टोटल 265 स्टेंजा हैं और 1855 लाइन्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीज अलॉन्ग विथ हिज 126 सोनेट टू। ये किसे डेडिकेट किया गया है? रेप ऑफ लुक्रीज और 126 सोनेट। डार्क लेडी, हिज पब्लिशर अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन या बेन जॉनसन? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को शेक्सपियर के द्वारा डेडिकेट किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी राइथेसली थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन वॉज शेक्सपियर्स पैट्रन एंड फ्रेंड्स, कजिन, फेलो एक्टर या अंकल? वो शेक्सपियर के क्या थे? विच इज द करेक्ट ऑप्शन? तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, patron and friends. Now next question, who collaborated Shakespeare in the writing of Henry VIII? Ben Jonson, जॉन फ्लेचर, जॉन डन या जॉन ड्राइडन? हेनरी एट्थ लिखने के लिए शेक्सपियर के साथ कौन कोलेबरेट किया था? तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, जॉन फ्लेचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the alternative title of the play Henry VIII before its publication in the first folio of 1623? फर्स्ट फोलियो 1623 के पब्लिकेशन के पहले हेनरी एट्थ का अल्टरनेटिव टाइटल क्या था? ऑल इज़ ट्रू, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ फाइन, ऑल इज़ ऑल? विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? तो ऑल इज़ ट्रू इज़ करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ डैश एट द ग्लोब थिएटर इन 1613 अ कैनन शॉट एम्प्लॉयड फॉर स्पेशल इफेक्ट्स इग्निटेड द थिएटर्स thatched roof, burning the original globe building to the ground। 1613 में ग्लोब थिएटर में कौन सा प्ले परफॉर्म किया जा रहा था जिसमें कैनन शॉट के एक स्पेशल इफेक्ट को करते हुए ओरिजिनल ग्लोब थिएटर की बिल्डिंग में आग लग गई थी? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? हेनरी एट्थ, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हैमलेट या ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, हेनरी एट्थ को परफॉर्म करते समय ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल? विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? कौन से प्ले में शेक्सपियर ने प्रेजेंट किया है एक रॉयल क्रिमिनल को? विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? किंग लियर, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड या हेनरी एट्थ? देन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, रिचर्ड थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, The Comedy of Errors, William Shakespeare's shortest and one of his farcical comedies, is based on? विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ एरर्स सबसे छोटी और सबसे हास्य कॉमेडी किस पे बेस्ड है? मीनाचमी बाय प्लॉटस, लाइफ बाय प्लूटार्च, पैंडोस्टो बाय रॉबर्ट ग्रीन, द ज्यू ऑफ माल्टा बाय मार्लो? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो मीनाचमी बाय प्लॉटस इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द राइट क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज? शेक्सपियर के मेजर ट्रेजेडीज के सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा है? हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ या बी हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो? हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट या ओथेलो? विच वन इज करेक्ट? शेक्सपियर के ग्रेट ट्रेजेडी को हम होकम के नाम से जानते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई? जो शेक्सपियर का ट्रेजिक प्ले हैमलेट है वो किससे प्रभावित है? द स्पेनिश ट्रेजेडी बाई किट, डॉक्टर फॉस्टस बाई मार्लो, द कैंटरबरी टेल्स बाई चॉसर या यूटोपिया बाई थॉमस मोर? द स्पेनिश ट्रेजेडी बाई किट, ए इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, विच वर्स इज मोस्टली यूज्ड बाई शेक्सपियर इन हिज प्ले? शेक्सपियर के द्वारा उनके प्ले में कौन सा वर्स सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है? फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, हेरोइक कपलेट या वर्स लिब्रे? विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन?
तो सबसे ज़्यादा शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉर्म ऑफ, शेक्सपियर का सोनेट किस फॉर्म में है? 3 क्वार्टन एंड अ राइम कपलेट, 1 octave and a sestet, 7 heroic couplets, 3 quatrains followed by unrhymed couplet, which is the correct option? तो शेक्सपियर ने 3 क्वार्टन्स और एक राइम कपलेट यूज़ किया है, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, 3 क्वार्टन्स एंड अ राइमिंग कपलेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन 1597 to 1625, 1598 to 1614, 1589 to 1595 या 1600 to 1607, which one is the correct option? So C is correct option, 1589 to 1595. Now next question, Shakespeare produced most of his known work between, शेक्सपियर के मोस्ट नोन वर्क किस सन के दौरान प्रोड्यूस किया गया था? 1589 एंड 1613, 1595 एंड 1613, 1592 एंड 1613 या 1589 एंड 1606, which is the correct option? Now C is correct option, 1592 एंड 1613 के दौरान उन्होंने अपने मोस्ट नोन वर्क प्रोड्यूस किए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज अर्ली प्लेज वर प्राइमरली, उनके मुख्य रूप से अर्ली प्लेज थे कौन से? ट्रेजी कॉमेडी, रोमांसेस या कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज, विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? तो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन, कॉमेडीज एंड histories is correct. Now next question, in the last phase of his life Shakespeare wrote, अपने लास्ट फेज में शेक्सपियर ने लिखा था, क्या लिखा था? ट्रेजी कॉमेडीज ऑल्सो नोन एज रोमांसेस, कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज, मेजर ट्रेजडीज, सोनेट्स एंड नरेटिव पोएम्स, विच वन इज़ द करेक्ट? ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, अपने लाइफ के लास्ट फेज में उन्होंने ट्रेजी कॉमेडीज़ लिखे थे, उसे रोमांसेस के नाम से भी जाना जाता है, और वो हैं आपके पेरिकल्स, सिम्बेलिन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट, ये सब शेक्सपियर ने अपने लास्ट फेज में लिखा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ हिज ईरा, यह कहा जाता है कि शेक्सपियर का जूलियस सीजर उनके ईरा के सर्टेन इंसिडेंट पे बेस्ड है, विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, the supremacy on land and sea, the formation of trade relation with the east या the execution of Sir Walter Raleigh, which one is the correct? So correct option is A. A is correct option. Now next question, in which country is the story of Othello set? ओथेलो की स्टोरी किस कंट्री में सेट है? डेनमार्क, वेनिस, ग्रीस या इंग्लैंड, विच इज़ करेक्ट ऑप्शन? तो ओथेलो की स्टोरी वेनिस में सेट की गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन? लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी, शेक्सपियर के किस प्ले से ये लाइन ली गई है? विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? हैमलेट, टेम्पेस्ट, मैकबेथ या रोमियो एंड जूलियट? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मैकबेथ से ये लाइन ली गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Macbeth is regarded as the tragedy of overlapping ambition, excessive of pride, noble indication, jealousy of nature, which one is the correct? So A is correct option, overlapping ambition. Now next question, which play of Shakespeare has been described by T.S. Eliot as an artistic failure? ये PGT 2004 में आया हुआ है। शेक्सपियर के किस प्ले को टी.एस. इलियट ने आर्टिस्टिक फेलर के रूप में डिस्क्राइब किया है? विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो या किंग लियर? तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, हैमलेट को टी.एस. इलियट ने एन आर्टिस्टिक फेलर कहा है। नाउ नेक्स्ट, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब बाई टी.एस. इलियट एज एन आर्टिस्टिक सक्सेस? शेक्सपियर के कौन से प्ले को टी.एस. इलियट ने एन आर्टिस्टिक सक्सेस के रूप में डिस्क्राइब किया है? हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो या किंग लियर? तो मैकबेथ इज करेक्ट ऑप्शन, मैकबेथ को टी.एस. इलियट ने एन आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सोनेट ऑथर्ड बाय शेक्सपियर इज 154, 156, 148 या 160? तो
इज करेक्ट ऑप्शन। 154 सोनेट शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट किट्स कॉल्ड निगेटिव कैपेबिलिटी। किस राइटर के लिए किट्स ने निगेटिव कैपेबिलिटी टर्म यूज़ किया है? मिल्टन, शेली, टेनिसन या शेक्सपियर? विच इज़ करेक्ट? तो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। शेक्सपियर के लिए किट्स ने निगेटिव कैपेबिलिटी टर्म यूज़ किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर ओन्ड ग्लोब थिएटर बट इट वॉज बर्न ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ। शेक्सपियर ओन्ड ग्लोब थिएटर बट इट वॉज बर्न ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ। किस प्ले को परफॉर्म करने के दौरान यह जल गया था? विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, हेनरी फोर्थ या हेनरी 8th? नाउ डी इज करेक्ट ऑप्शन। हेनरी 8th को परफॉर्म करते समय इसमें आग लग गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द अदर प्ले दैन टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर दैट ऑब्जर्व द क्लासिकल यूनिटीज़? विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? ट्वेल्थ नाइट, लव्स लेबर लॉस्ट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स या मैकबेथ? विच वन इज़ द करेक्ट? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट? शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की हीरोइन कौन है? वोयला, पोर्सिया, मिरांडा, बीट्रिस? तो मिरांडा इज करेक्ट ऑप्शन। मिरांडा टेम्पेस्ट की हीरोइन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी दैन लियर? ये लाइन किसने लिखा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, टी.एस. इलियट, बेन जॉनसन या मैथ्यू अर्नोल्ड? विच वन इज़ द करेक्ट? तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये लाइन लिखा है, नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी दैन लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज? मेजर फॉर मेजर क्या है? ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री प्ले या ट्रेजिक कॉमेडी? इट इज़ कॉमेडी। बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, whoever loved that loved not at first sight? शेक्सपियर यूज्ड इट इन एज यू लाइक इट। ये लाइन शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट में यूज़ किया है, बट हु इज़ द कंपोजर ऑफ दिस इमोर्टल लाइन? लेकिन इस इमोर्टल लाइन के कंपोजर कौन है? शेक्सपियर, टचस्टोन, मार्लो, फेब, किड, सेलिया या थॉमस लोस रोजालिंड? तो मार्लो फेब इज़ करेक्ट ऑप्शन। मार्लो ने इस लाइन को कंपोज किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फॉलस्टॉफ इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ? शेक्सपियर के हेनरी फोर्थ में फॉलस्टॉफ कैरेक्टर का बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, नोविसिस या कैरिकेचर? तो कैरिकेचर इज करेक्ट ऑप्शन। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वोल्टमैंड एंड कॉर्नेलियस अपीयर? शेक्सपियर के किस प्ले में वोल्टमैंड एंड कॉर्नेलियस दिखाई पड़ते हैं? विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, मच अडो अबाउट नथिंग, मैकबेथ? तो ये हैमलेट में दिखाई देते हैं। बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर बारोड द फार्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम? शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडी का फार्मूला किससे बोरो किया था? थॉमस नेस, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज या मार्लो? विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? तो रॉबर्ट ग्रीन से। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी का फार्मूला रॉबर्ट ग्रीन से बोरो किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्ले इज़ अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स पैंडोस्टो? शेक्सपियर का कौन सा प्ले रॉबर्ट ग्रीन के पैंडोस्टो पर परफॉर्म किया गया है? ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट, हैमलेट या विंटरस्टेल? विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? तो विंटरस्टेल इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और आगे भी हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।